हेलो दोस्त, मैं विपिन कुमार। मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, जो बात आपके एकदम दिल से लगेगी। अगर आप इस बात को समझेंगे तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा, अन्यथा नहीं रहेगा। इसलिए आप लोग से मेरा निवेदन है कि आप लोग मेरी बात को समझिए। मैं क्या कह रहा हूँ इसको समझिए। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहना, मेरे जो भी चाचा चाची लगते हैं, मैं आप लोग से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि हमारा देश फिर से खतरे की ओर जा रहा है। हमारा देश फिर से गुलामी की ओर जा रहा है। ये जो हमारा देश सोने की चिड़िया थी, लोगों ने मिलकर, कुछ ताकतों ने मिलकर इसे लूटने का प्रयास कर रहा है। आप बताएंगे कैसे भाई? ऐसा कैसे हो रहा है? आप खुद सोचिए कि हम अपने देश में हम खुद सुरक्षित नहीं है। हम अपने देश में आज़ाद नहीं है। हमारा देश तो कहते हैं कि हमारा देश आज़ाद हुआ, हम लोगों ने आज़ाद करा लिया, लेकिन कुछ दिन आज़ादी चली और फिर इन 10 सालों में भी लग रहा है कि हम गुलाम हैं। किसी न किसी ताकतों के पीछे हम लोग गुलाम हो गए हैं। ऐसे राजा हमारे देश के राजा रहेंगे, ऐसे प्रधानमंत्री रहेंगे, तो हमें नहीं लगता है कि हमारे देश में सिर्फ बड़े लोगों के बजाय हम लोगों की तरक्की होगी, हम मीडियम वर्ग की तरक्की होगी, हम गरीबों की तरक्की होगी, हम बेरोजगार की तरक्की होगी? नहीं हो सकती। क्योंकि ये जो ताकत है, ये उन्हीं के बदौलत है। जो लोग इनको चंदा देंगे, उन्हीं को ये लोग धंधा देंगे। हम गरीब गुरबा किसान, गरीब किसान इनको चंदा दे नहीं सकते। ये रियलिटी है। तो जब हम इनको चंदा नहीं देंगे तो ये हमको धंधा नहीं देंगे। ये भी बात एकदम साफ है। इनको बस फायदे का बिजनेस करना है। इनको कहना है कि इन गरीबों से, इन लाचार व्यक्तियों से, इन बेरोजगार युवाओं से हमें क्या फायदा होने वाला है? हमें क्या मिलेगा इनको रोजगार दे करके? यही इनका फॉर्मूला है कि आप लोग मुझे चंदा दीजिए, तभी हम आप लोगों को धंधा देंगे, अन्यथा कुछ नहीं देंगे। खाली जुमला देंगे, खोखली बातें करेंगे। इसके अलावा हमें तो लगता है कि कुछ नहीं मिलेगा, न मिल रहा है। आप इन 10 सालों में देखा, मैंने भी देखा, आप लोगों भी देखे होंगे, कुछ नहीं मिला। भाई कब मिला, कैसे मिला? कोई तो जरा मुझे बता दीजिए। कोई तो जरा मुझे बता दीजिए भाई, क्या मिला, कब मिला या कहाँ मिला? आप खुद सोचिए कि जब इन 10 सालों में कुछ नहीं मिला, जब इन 10 साल के पहले जो शासन था
उसको इन लोगों ने बोला कि बेकार शासन है, बहुत बेढंगा है, बहुत महंगाई बढ़ गई। आपने सुना होगा भाषण में भी, हमारे प्रधानमंत्री जो भी अभी है, उनसे मतलब नहीं हमको, बता दो, आपने बहुत सारे भाषण सुने होंगे इनके पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी हैं इनके बहुत नेता को। महंगाई बढ़ गया दोस्तों, बेरोजगारी बढ़ गया दोस्तों, हर चीज़ महंगा हो गया। हम आएंगे तो आपको हर चीज़ को सस्ते कर देंगे, बेरोजगार को रोजगार मिलने लगेगा, जो नौकरी 2000 5000 आ रहा है उसको मैं 4 गुना बढ़ा दूंगा, यानी साल में बहुत सारी नौकरियां आ जाएगी। लेकिन क्या आप सोचिए कि एक भी काम हुआ? इनके एक भी वादे पूरे हुए? नहीं हुए, क्योंकि ये सारे वादे हम लोगों को लुभाने का था कि किसी तरह से सत्ता अपने हाथ में ले लो, उसके बाद ये लोग बेवकूफ़ है, यानी हम लोग बेवकूफ़ है, कुछ नहीं करेंगे, आप लोग को हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, जनता कुछ नहीं कर सकता, आप तो इतने महान हैं, लेकिन राजा हैं, इसलिए आप समझते हैं कि जनता बेवकूफ़ है। ऐसी बात नहीं है साहब जी, हम लोग बेरोजगार हैं, हम लोग गरीब हैं, हम लोग लाचार हैं, लेकिन बेवकूफ़ नहीं है। ये जो बेवकूफ़ सब, इसलिए मेरे दोस्त, हम आप लोगों से, हम गरीब, हम अपने गरीब भाइयों से एक मैसेज छोड़ रहे हैं कि हम लोग संभल जाइए। हम लोग को इस बार मूड बदल देना है कि इस बार उस सामंत ताकतों को वोट नहीं करना है, चाहे जो हो जाए, किसी भी हालत में इस बार हराना है, नहीं तो हमारा देश, हम गरीब किसान, हम गरीब बेरोजगार को देखने वाला नहीं रहेगा, कोई नहीं देखने वाला रहेगा। हमारे बच्चे ऐसे ही इधर से उधर होते रहेंगे। हम गरीब तो खुद मर रहे हैं, अगर इस बार सरकार नहीं बदली तो पता नहीं कितने किसान और आत्महत्या करेंगे, कितने बेरोजगार और आत्महत्या करेंगे, कितने युवा पढ़ाई लिखाई भी छोड़ देंगे। ऐसी हालात हो गई है मेरे दोस्त। इसलिए इस बार हम लोग को प्रण करना है, पूरे देश को ये संकल्प लेना है कि चाहे जो हो जाए, कुछ भी करना पड़े, गलत नहीं करेंगे, न गलत होने देंगे। इस बार सरकार को बदल के रहेंगे, ये हम लोग को संकल्प लेना होगा, ये हम लोग को प्रण करना होगा। तभी हमारे गरीब किसान, गरीब भाई, बेरोजगार युवा भाई बच पाएंगे। अन्यथा इतनी बेकारी बढ़ेगी, इतनी बीमारी बढ़ेगी कि हम लोग को बचाने कोई नहीं आएगा। इनको तो लग रहा है कि किसी तरह से मेरे सत्ता आ जाए, सत्ता आने तक की बात है, उसके बाद हमको कोई मिलने तक नहीं आएंगे, कोई पूछने तक नहीं आएंगे कि गरीब का क्या हाल है। अभी जब चुनाव आ गया तो हर दिन कुछ न कुछ घोषणा हो रहा है, हर दिन बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, हम लोग को बड़े बड़े पैकेज दे रहे हैं, सब जुमलेबाजी है। ये सारे पैकेज कहाँ खोया हुआ था? इन 10 सालों में पैकेज क्यों नहीं मिल रहा था?
इन 5 सालों में पैकेज कहाँ चला गया था? ये सवाल है दोस्त। जो आदमी इनसे सवाल करता है उनको जेल हो जाती है, उन पर केस लगा दिया जाता है, उनकी बोलती को बंद कर दिया जाता है। अगर आप बोलेंगे तो आपके लिए उधर दरवाज़ा खोलेंगे। आपको मैं जैसे चला रहा हूँ, इनका कहना है वैसे ही चलिए। जो मैं खिला रहा हूँ वैसे ही खाइए। जो मैं दे रहा हूँ चुपचाप आँख बंद करके लीजिए और कुछ नहीं बोलना है। अगर बोलेंगे तो हम जेल का दरवाज़ा खोलेंगे और आप गरीब किसान, गरीब मजदूर भाई, आपके बच्चे, आपके परिवार जेल जाएंगे। यही इनकी नीति है दोस्त। आपको लग रहा होगा कि सब झूठ है। आप खुद सोचिए, समझिए और देखिए कि आखिर सच में ऐसा हो रहा है क्या। हमें तो देखा है, हमने तो सोचा है, हमने तो समझा है कि नहीं। मैंने समझ रहा हूँ कि इस शासन से, इन 10 सालों वाली शासन से कोई भी जनता, कोई भी गरीब किसान, कोई भी बेरोजगार युवा, कोई भी युवा खुश नहीं है, परेशान है। हर जगह परेशानी है। इसलिए मेरे दोस्त, आप लोग से विनती है कि आप लोग ही इस देश को, भविष्य को बदल सकते हैं और बदलने का प्रयास करेंगे तो हमें नहीं लगता कि दुनिया की कोई भी ताकत आपकी ताकत के सामने बड़ा है। आप ही कुछ कर सकते हैं। जब पूरे देश की जनता एक हो जाएगी तो कितनों बड़े नेता हो, कितनों बेईमानी करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। फैसला आपके हाथों में होगा दोस्त। इसलिए मैं इतना कहकर आपको अगले वीडियो में कुछ बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।